کا हुजूर जो ना देख सके, फरमाया जिक्र अली ये इबादत, उनके लिए अली का जिक्र करना इबादत है, अली का तज़किरा करना भी उनके लिए इबादत। हज़रत अली को देखा नहीं था, जवान कहता जब मैं आया ना, मैंने लोगों से पूछा वो पूरे मौला अली किधर है जिन्होंने खैबर का दरवाजा तोड़ा था, बड़ी शोहरत है, किधर है? कहते हज़रत अली साहब से बैठे थे, मुझे किसी ने कहा वो बैठे हुए। मैं गया तो हज़रत अली अखरोट खा रहे थे, तो पूरा जोर लगा रहे हैं तो अखरोट कोई नहीं टूटता, पूरा जोर 2-3 दफा, कभी इस दांत में कभी इस दांत में, टूटता ही नहीं। कहते मैं हंसने लगा तो हज़रत अली ने मुझे पास बुलाया, कहा बेटे इधर आ। तो मैं गया तो कहने लगे क्या सोच रहा है? कहते मैं डर गया। मैंने कहा हुजूर कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं जो सोच रहा था तो बता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। फरमाने लगे मैं बताऊं तो क्या सोच रहा था? बताऊं? का हुजूर बताइए। आप फरमाने लगे तू सोच रहा था बाबे से अखरोट को टूटता नहीं, खैबर कैसे तोड़ दिया था? तू सोच रहा था कि इससे अखरोट को टूटता नहीं तो खैबर कैसे तोड़ा था? फरमाते हैं मैंने कहा मैं यही सोच रहा था। ये जब अर्ज किया ना तो फरमाते हैं शेर खुदा का रंग ही बदल गया, पहले मुस्कुरा रहे थे फिर अंदाज बदल गया। उन्होंने अपने मुंह से वो जो अखरोट लगा था झाड़ा, आज मुंह झाड़े, इमामा सीधा किया और फरमाते हैं शेर खुदा बन के बैठ गए। कहने लगे बेटे अखरोट को छोड़, कोई खैबर आ तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को तैयार हूं। खैबर कोई है तो ला, मैं अभी भी तोड़ने को। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मैं इसको छोड़ अखरोट को, तू ला। कहते मैंने कैफियत देखी तो हज़रत अली का तो रंग ही बदल गया। मैंने कहा वाकई ये तोड़ डालेंगे, ये खैबर आज भी ये तोड़ डालेंगे, कैफियत ही बदल गई। फरमाते हैं शेर खुदा मुस्कुराए, कहने लगे बेटा डरना, मसला समझ। कहा हुजूर क्या है? आप फरमाने लगे अखरोट मैं जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा हूँ और खैबर मैंने अपने ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। मेरे ईमान में आज भी बड़ी कुव्वत है, आज भी अगर कुफर ललकारेगा, आज भी अगर दीन का दुश्मन ललकारेगा, अली का जज्बा जिहाद आज भी बड़ा जवान है, खैरत ईमानी आज भी बड़ी, दीन के साथ वफा का रिश्ता आज भी बड़ा मेरा जवान है। तो बता तो खैबर तोड़ना है? हज़रत अली शेर खुदा, हर जगह कुर्बानी हज़रत अली। जब मदीने में ना हुजूर ने सबको अंसार और मुहाजिरीन को भाई भाई बना दिया तो हज़रत अली चुप करके खड़े। हुजूर ने फरमाया क्या सोच रहे हो? कहा हुजूर मुझे भी तो किसी का भाई बनाए ना। हुजूर ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। इमाम राजी ने लिखी है एक बात, बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी। इमाम राजी कहते हैं ज़मीन पे नबी पाक ने हज़रत अली को भाई बनाया था तो आसमानों पे जिब्रील अमीन ने हज़रत मीकाईल को भाई बना लिया। रब करीम ने पूछा क्यों भाई बन गए हो? कब तेरे महबूब का जलवा देख के बन गए। इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए ना, एक को हुजूर ने साथ ले लिया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर का पहला नंबर किसका है? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सबक बच्चों को याद कराएं। अब हमारे लोग मसले भी कवालों से पूछने लगे हैं, फतवा भी कवाल का चलता है, अल्लाह खैर करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर ने साथ ले लिया हिजरत की रात और मौला अली शेर खुदा को बिस्तर पे सुलाया। रस्ते में भी बड़ा खतरा था पर बिस्तर पे उससे ज्यादा खतरा था, इसलिए कि जब चादर में लिपटा हुआ कोई शख्स है तो किसी को क्या पता कौन, अगर आके वो पर्दा ना हटाते ऐसे ही कत्ल कर देते तो क्या परेशानी आ रही, कुछ भी ना होता। इमाम राजी कहते हैं रब करीम ने फरमाया जिब्राईल मीकाईल तुम दोनों कहते थे हम भी भाई भाई बन गए, बताओ तुम में से कोई एक दूसरे पे जान कुर्बान करेगा? करेगा जान? फरिश्ते खामोश हो गए तो रब ने फरमाया आप नीचे जरा जलवे तो देखो, अली मेरे रसूल पे जान कुर्बान कर रहा, जाओ देखो ना जाके जलवे, तुम तो भाई भाई बने थे। फरिश्ते कहने लगे मौला हमारी ड्यूटी क्या है? फरमाया अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम जाओ जमीन पे 2 तलवारें ले लो और अली की चारपाई के ऊपर खड़े हो जाओ, उसने मेरे मुस्तफा पे जान कुर्बान की है, उसकी जान की हिफाजत करो। वहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। हज़रत शेर खुदा मौला अली हर मैदान में अपने हर जंग में पैर अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, अल्लाह फरमाता है सबकत लेने वाले सबकत ले गए, आगे गुजरने वाले आगे गुजर गए, और यही लोग हैं जिन्हें रब का कुर्ब नसीब हुआ। अली ने मकान नहीं बनाया सारी जिंदगी, मकान नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबा किराम वाली रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार करता। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान। हज़रत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहाँ गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता? हज़रत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांगूंगा? तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे याद है ना तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज़ भी सिखाए क्या कहने हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने की। सलाम लेकर तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? हज़रत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का मेरे साथ निकाह कर दिया, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला हो गया। हज़रत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के मकान में कोई मकान नहीं, वो भाई तो दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख
परहेजगारी देख, दीनदारी देख। उस शख्स को बेटी दी जो अस्साबिकून साबिकून के दर्जे में शामिल, जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या के दर्जे में शामिल, उनको अपनी बेटी दी। हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा को मैं ब्याह दिलाया, सारे घर के काम फातिमा ने किए। मैं मजदूरी करता 2 घंटा या 1.5 घंटा, जोर से असर के दरमियान काम करके 2 किलो खजूरें मिली तो मौला अली ने उठा के अपनी कमर पे रखी। बाग का मालिक कहने लगा, अली थोड़ा काम और कर लो। फरमाया 2 किलो हो गई ना, बड़ी है, 1 किलो मेरे बच्चे खाएंगे, 1 किलो मदीने के गरीब बच्चे खाएंगे। तो कहा, कल क्या करोगे? फरमाया, कल जो रब जिंदगी देगा वो रोजी भी देगा। तो बंदा मशवरा देने लगा, मशवरा भी होता है ना करीब से, मशवरों वाले भी बड़ी खराबी करते हैं माशाअल्लाह। कहा, अली जायज पैसे तो इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्या हर्ज है, जायज इकट्ठे कर लें। तो शेर खुदा ने एक जुमला कहा, शेरों जैसा कह दिया। हज़रत अली फरमाने लगे, माल हराम हो तो अज़ाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा ना मैं अज़ाब वाला काम करता हूँ ना अज़ाब वाला काम करता हूँ। मैं इकट्ठे ही नहीं करता, ना बंदा अज़ाब के चक्कर में पड़े ना अज़ाब के चक्कर में, मैं इस रस्ते जाता ही नहीं। मौला कायनात शेर खुदा भाई हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब उस बात को याद करता हूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ। कौन सी बात? फरमाने लगे, मैं कूफे के बाजार से गुजर रहा था तो मौला अली शेर खुदा कूफे के चौक में खड़े थे और हाथ में ज़िरा पकड़ी हुई थी, वो वाली ज़िरा जो बदर में भी उनके पास थी, वो वाली ज़िरा जो उहद, हुनैन, खंदक और खैबर में भी उनके पास थी। ज़िरा पकड़ी हज़रत अली ने और शेर खुदा कह रहे हो, भाइयों मेरी ज़िरा खरीद लो, मेरी ज़िरा। अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त, अमीर वक्त है, बादशाह है, कूफे के बाजार, ओ भाई मेरी ज़िरा खरीद लो, ये बड़ी निस्बत वाली है, बदर उहद हुनैन में मेरे साथ रही। शेर खुदा फरमाते क्या है? फरमाते जब अली ने ये लफ्ज़ कहे तो मेरी चीखें निकल गई। हज़रत अली फरमाने लगे, अगर मेरे पास नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं इसे कभी ना बेचता, नया तामत खरीदने के पैसे होते तो मैं कभी ना बेचता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो जिंदगी गुजारी, बापर्दा, परहेजगारी, दरवेशी, सादगी, सारी जिंदगी किसी का शिकवा नहीं किया मौला अली ने, बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी, उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। कहते हैं, हुज़ूर मेराज पे गए तो वहाँ से एक जुब्बा लाए, एक कमरे में दाखिल हुए, जन्नत के कमरे में संदूक खोला, सरकार एक जुब्बा निकला, तो कहा अल्लाह मैं ले जाऊँ? तो रब करीम ने फरमाया, अभी मुझे पता है तू लेके जाएगा पर पहनेगा नहीं, किसी न किसी गुलाम को दे देगा। कहा मौला हो तो फिर तेरा फजल है। रब करीम ने फरमाया, महबूब उसे देना जो मेरे राज तक पहुंचे, उसको देना जो मेरे राज तक पहुंचे। हुजूर जुब्बा लेके आए। अल्लामा बिहारी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया, फरमाया जुब्बा बड़ी बरकत वाला है, इसे पहनकर बड़ी बरकत मिलेगी, अगर मैं तुझे दे दूं, ये जुब्बा अगर तुझे दे दूं तो क्या करेगा? हज़रत अबू बकर कहने लगे, हुजूर सारी दुनिया में सच फैला दूं। हुजूर ने फरमाया, नहीं तो अल्लाह के रास्ते तक नहीं पहुंचा। हज़रत उमर को बुलाया, कहा फारूक आज़म अगर आपको दे दूं तो हुजूर अदब से भर दूंगा सारी कायनात। फरमाया बात तेरी ठीक है पर राज़ इलाही तक नहीं पहुंचा। उस्मान अगर तुम्हें दूं तो जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करने लगे, अगर मुझे मिला तो मैं हया की छांव कर दूंगा, हर जवान हर बच्ची के लिए हया के फैसले करूंगा अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से। हुजूर ने फरमाया बात तेरी बड़ी खूब है पर तू मुराद तक नहीं पहुंचा। मेरे रसूल ने मौला अली को बुलाया, पास बिठाया, फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? हज़रत अली ने आंख खोल के हुजूर का चेहरा देखा, अर्ज़ करने लगे, महबूबा अगर मुझे मिल गया तो मैं अल्लाह की मखलूक की पर्दापोशी करूंगा, मैं रब की मखलूक की मैं पर्दे डालूंगा मखलूक के आंखों पर, मैं छुपाऊंगा इस जुब्बे की बरकत से। हुजूर की आंखों में आंसू आए और मैं तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, कहा हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बात जंग के मौके पर कई सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था, सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज़ कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है मैं अली में से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली में से हूँ, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहाँ अली अली कहने वाले एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं, अल्लाह करे इन लोगों का सफाया ही हो जाए, हम एक तो कह दें। और एक वो तबका है अल्लाह खैर करे जो हज़रत अली का नाम लेते हैं तो बाकी तीन को पूछते ही नहीं। हज़रत अली बैठे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए तो देख के मुस्कुराने लगे। मौला अली शेर खुदा कहने लगे, अबू बकर हंसते क्यों हो? कहा हुजूर ने फरमाया था क़यामत के दिन अली जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा। कहने लगे लगता है हुजूर ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। तो अबू बकर कहने लगे पूरी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे नबी पाक ने कहा था अली जन्नत की टिकट उसको देना जो अबू बकर से मोहब्बत करे, उसको टिकट देनी है जो अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करे, उसको टिकट देना जन्नत। इन लोगों का प्यार, इनकी वफा। और फिर अजीब लोग चक्कर है, लोग कहते हैं हज़रत अली के हक पे कब्जा हो गया, अली को इतना कमजोर ना समझो, शेर खुदा को इतना, अगर हुसैन इब्न अली नहीं कब्जा करने देते यजीद जैसे जालिम को, अली मुर्तज़ा शेर खुदा के सामने टिक सकता है? हज़रत अली शेर खुदा मुशीर रहे जनाब सिद्दीक़ अकबर के, वफादार रहे हज़रत फारूक आज़म, और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहाफ़िज़ रहे हज़रत उस्मान गनी के, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो एक अजीब बात लिखी है बुजुर्गों ने, कहते हैं बदर जंग में एक जंग में ऐसा भी हुआ, एक कपड़ा नहीं मिलता था,
جھنڈا بنانے کے لیے تو حضرت عائشہ کی پرانی چادر کی اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہوا؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی بدلا کر کے رکھا. تم نے تو وہاں بکس پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا, وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا. تم نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے, یاروں کے بیچ بات ہو رہی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں. حضرت علی کی تعلیمات کیا ہے؟ بیٹھے تھے, گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز پسند ہے, فلاں چیز. پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ حضرت علی کہنے لگے 3 چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات ہے. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں, جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو. یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونے چاہیے. وہ کمزور نہیں, وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو ہے نا رب کے راستے میں جہاد کرنے. تگڑا دشمن, آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا, لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں, اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں, وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو, مزہ تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو, لطف تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. حضرت علی شیر خدا, فجر کا وقت تھا, ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی, 63 سال عمر مبارک تھی. کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آئے. ہر دروازے میں دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میری زندگی دین کے کام آ, میں کامیاب ہو. حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی. حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا, میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. حضور تیمارداری کرنے آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں. حضور نے فرمایا علی نہیں, اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے. شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کے دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی. میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا. جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا. اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی, جوانی سے لے کر بڑھاپا, اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے, بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے. اس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے, ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا, آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا, اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے. 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رخصت ہوئے. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا, بغداد کی گلیاں سونی ہوئی, کوفے کے لوگ تڑپے, مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی. وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی ہے, اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے, حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے. مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے, طاقتیں بیدار ہوتی ہیں, روحیں بیدار ہوتی ہیں. حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے, کثرت سے روزے رکھتے, کثرت سے عبادت کرتے. حج تو اتنا محبوب تھا, ہر سال حج کرتے جاتے, ہر سال حج کرتے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے, باوجود غریبی کے, گھر میں کوئی شے ہو, یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی, ورنہ تو مالک نے کون ہے, باوجود فقر اختیاری کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا. ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا, مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں, 2-3 تیر لگ گئے. تو حکیم کہنے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے, ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے. حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں, جب میں نماز کی نیت باندھوں تو نکال لینا, مجھے پتہ بھی نہیں چلے. ایک طرف حال یہ ہے, ایک طرف دوسری جانب کیا حال ہے. ایک مانگنے والا فقیر مدینے آیا تو صحابہ اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے, حضرت علی بھی نماز میں تھے. نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا. حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی نا, نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں پر بوڑھے کا خیال آتا ہے تو نماز چھوٹی کر دیتا ہوں, بیمار کا خیال آتا ہے تو چھوٹی. حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آ کے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہیں کیا, میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی, میں نے فوراً اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی. فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضور کو بتایا حضور آج میں مسجد میں گیا ہوں, سب نماز پڑھ رہے تھے, کچھ ملا نہیں. حضور نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے, حضور تھے. فرمایا پھر کچھ ملا؟ کہا حضور اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی, نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخاوت کر دی. مالا والے سخی نہیں ہوتے, کون پیسے والے سخی, میں نہیں دیا تھا, میاں صاحب
ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਖੀ ਨਾਲ ਮਾਲ नहीं होता ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਜਾਨ नहीं सखी का गाल नहीं होता नबी पाक ने फरमाया जिसकी जेब में पैसे हैं वो सखी नहीं होता जिसका दिल बड़ा है वो सखी होता है हजरत अली शेर खुदा घर में 3-3 दिन खाना नहीं बनता पर जो आता है वो झोली भर के लेके जाता है वो झोली भर के भाई जिंदगी उसकी है जिसकी दीन के काम लग गई वरना लोग वक्त ज़ाया करके चले जाते हैं पैसा कमाना दौलत कमाना रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है पर इसको दीन ईमान बना लेना हुस्न नहीं ज़िंदगी का लोग अपना आप ज़ाया कर देते हैं अपना आप ज़ाया ना करो शेर खुदा का महल कोई नहीं था पर लगता है सारी कायनात शेर खुदा की जाती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बैंक बैलेंस नहीं था लेकिन आज अगर अल्लाह किसी को नूरे बसीरत दे तो वो उठ के देखे कायनात में जितना कुछ भी है आज पूरे आलम दुनिया में आलम इस्लाम में हज़रत अली का जिक्र हो गया पूरी दुनिया हज़रत अली का फिर अल्लाह ने फ़हम दिया बसीरत दी हज़रत अली को अल्लाह ने इल्म दिया बहुत बड़े आलिम थे हज़रत अली बहुत बड़े हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अगर हमारे दरमियान अली ना होते हम हलाक होते जहाँ पर मसला बनता शेर खुदा उस मसले को हल करते बल्कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका दरवाज़ा है हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए इंसानी शक्ल में हज़रत अली के सामने खड़े होकर कहने लगे अली सुना है आप शहर इल्म के दरवाजे हैं हज़रत अली कहने लगे मैंने नहीं कहा ये तो मेरे रसूल ने करम फरमाया कहने लगे चलो बताओ जिब्रील इस वक्त कहाँ है हज़रत अली ने ऊपर देखा नीचे देखा दाएं बाएं आगे पीछे देखा फरमाने लगे ना तो इस वक्त 7 आसमानों पे है ना 7 ज़मीनों पे है ना मशरिक़ मग़रिब शमाल और जनूब में है फरमाने लगे या तू जिब्रील है या मैं जिब्रील एक है दोनों में से तो हज़रत जिब्रील कहने लगे अली सच का है मुस्तफ़ा ने तू वाकई इल्म का दरवाज़ा है तू तो अली है जिब्रील तो मैं ही हूँ जिब्रील ये उनके इल्म की वुसअत ये उनकी हिकमत और दानाई की वुसअत ये कहाँ ये जो फाहम फिरासत है मेरे भाई ये किताबें पढ़ने से ज़्यादा नहीं आती किताबें रहनुमाई बनती फाहम फिरासत परहेज़गारी से आती है अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ान अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें बसीरत का नूर अता करेगा बातिन की आंखें दे देता है जब बंदा अल्लाह इमाम मालिक से किसी ने कहा था हुजूर मेरा हफ्सा कमज़ोर हो गया तो फरमाया गुनाह करने छोड़ दे इल्म अल्लाह का नूर है गुनाहगारों को नहीं दिया जाता तेरे ज़हन के अंदर जब वस्व से बचेंगे तो अल्लाह का नूर कैसे आएगा हज़रत अली की ज़िंदगी मिशअल राह है उसको अपनाएं हज़रत अली का सजदों से प्यार है सखावतों से प्यार है इबादतों से प्यार है जिहाद से प्यार है उनका मेहमान नवाजी से प्यार है उनका गर्मी के रोज़े से प्यार है उनका मैदान से प्यार है अपने आप को इन लोगों की सीरत का हामिल बनाएं नकूशे कदम चलने की कोशिश करें दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह हमें हज़रत अली की सच्ची मोहब्बत और सच्ची फरमा बरदारी अता फरमाए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।